नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अंजना कश्यप मेरे साथ हैं और ये तमाम मेहमान क्योंकि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बिहार चुनाव को लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक अलग अलग आंकड़े आपके सामने हमने रखे थे, जिसमें नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर्स जो जेडीयू वाली सीट पर वोटिंग करेंगे उनमें से कितने नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं। इस तरह के तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे, जिसमें नीतीश कुमार अभी भी सबसे पॉपुलर चेहरा तो दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 4% पीछे 27% पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा आंकड़ा जो हम रखने वाले हैं, बिल्कुल बड़े आंकड़े की तरफ सबसे बड़े ओपिनियन पोल में हम पहुंचने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे अब कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन में आगे बढ़ रही है, यानी कौन सा गठबंधन सबसे बड़े वोट परसेंटेज के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बन के बिहार के चुनाव में लोक नीति CSDS के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बन रहा है। क्योंकि यही से सबसे पहले वोट परसेंटेज, फिर ट्रैकर पिछले 3 चुनावों का और उसके बाद सीट पर हम पहुंचने वाले हैं। तो शुरुआत हो रही है। सबसे पहले एनडीए के पास 38% वोट है। एनडीए यानी नीतीश, बीजेपी, तमाम पार्टियां जो एनडीए की साथी हैं। 32% वोट महागठबंधन के पास। 7% जिस फ्रंट की आप बात देख रहे हैं ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपको उसमें उपेंद्र कुशवाहा, GDSF ये जो फ्रंट है उसमें उपेंद्र कुशवाहा, उसमें BSP मायावती की पार्टी, उसमें AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये सभी मिलकर 7% वोट ले रहे हैं। 6% वोट LJP के पास, 6% और अन्य के पास जाता हुआ 17%। और ये अन्य भी बिहार में बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे नाम हैं जिनका तो जिक्र ही नहीं आ पाता, जबकि एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जो इन चुनावों में लड़ रहे हैं। अब वो क्या किरदार अपना सकते हैं वो तो देखिएगा आगे, लेकिन अभी एनडीए के पास 38% वोट जाते दिख रहे हैं, जो कि पिछले चुनावों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम नजर जरूर आते हैं, लेकिन हाँ काफी नजर आते हैं अगर इन चुनावों के ओपिनियन पोल में हम एक पूर्वानुमान देख रहे हैं। और इसीलिए जब हम बाकी सालों से तुलना करते हैं 2020 की लोकसभा चुनावों से 2019 के, तो देखिए एनडीए को उस समय 43% वोट मिल गए थे। महागठबंधन अभी 32%, उस समय 29, यानी उनकी वोट बेहतर लोकसभा से विधानसभा में नजर आ रहा है। जीडीएसएफ की जो पार्टियां हैं वो 5% पर ही थी 2019 के हिसाब से। और इसी के साथ एलजेपी को भी देख लीजिए। एलजेपी इस बार एलजेपी अकेली पार्टी है जो अकेली जा रही है। अंजना बिल्कुल, और ये कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी है कि देखिए 6% का बचा है मार्जिन एनडीए और महागठबंधन में। लोकप्रियता में भी आप देख रहे हैं वो मार्जिन घट रहा है और ऐसा ही इस वोट परसेंटेज में भी। लेकिन सीटों में कितना ट्रांसलेट होता है, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से अजय आलोक जी देख रहे थे, मुझे पता है कि पिछली बार वोट परसेंटेज कम होते हुए भी सीटों का ये जो मामला है वो अलग से पलटता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अब से कुछ ही देर बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे कौन से गठबंधन को कितनी सीटें इस बार चुनाव में मिल रही हैं लोक नीति CSDS के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो सबसे पहले हम आंकड़ा शुरू करेंगे एनडीए का, महागठबंधन का, एलजेपी का और अन्य का। बिहार में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, अब वो वक्त आपके सामने है। आंकड़ा आपके सामने आ रहा है तो देखिए आंकड़ों को। 133 से लेकर 143 सीटें एनडीए को जाती हुई, यानी सरकार आराम से बन रही है। 88 से 98 महागठबंधन। ये दिलचस्प होगा क्योंकि पिछली बार 80 सीटें आई थी आरजेडी की, और इधर देखिए एलजेपी जब आप देखते हैं 2 से 6, अन्य को आंकड़ा 6 से 10 आता हुआ। कुल मिलाकर सरकार एक बार फिर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, जिसमें आप देख रहे हैं एनडीए की सरकार बनती हुई। एनडीए के 133 से 143 और नंबर 2 पर तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन। एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी हो सकती है। लेकिन ये जो हमारा ओपिनियन पोल है जो संकेत दे रहा है, यहाँ पर जिंदाबाद के नारे और तालियां सुनाई दे रही हैं, लेकिन अभी भी काफी समय है जब तक वो मतदान होगा और उसके बाद नतीजा आएगा। लेकिन अभी ये आप ही के मन की बात है जो 88 से 98 दे रहा है महागठबंधन को, और 133 से 143
एनडीए को। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो ओपिनियन पोल लोक नीति CSGS का है उसके मुताबिक बन रही है नीतीश कुमार की सरकार 133 से लेकर 143 सीटों के साथ। वहीं पर महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर कर इस वक्त आपको दिख रही है बिहार के चुनाव की, उसमें ओपिनियन पोल ये साफ इशारा करता हुआ कि एक बार फिर से यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखिए कि महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा चुनाव जिसमें पहली बार लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से पोस्टर से भी गायब है। मृत्युंजय जी का फेवरेट टॉपिक है, तुरंत माइक उठाएंगे, वो तो दिलों के पोस्टर में रहते हैं, इसलिए इनका जवाब इस पर मैं पूछूंगी नहीं। लेकिन हम जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और छोटा सा आंकड़ा अंजना हम पहले दिखा देते हैं। वो वोटर जिन्होंने कहा है कि अभी फैसला नहीं लिया है, ये भी बहुत बड़ा परसेंटेज है। इसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो कहा है अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, और 14% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं मतदान के दिन हम फैसला लेंगे, अभी हम नहीं बताएंगे। ये भी एक बहुत निर्णायक आंकड़ा है, और जितना फासला दोनों पार्टियों के बीच आपको दिख रहा है उसके बीच भी हमें ये रखकर देखना होगा। कोई निर्णय नहीं लिया ये कहने वाले कितने फीसदी लोग हैं? 10। और मतदान के दिन फैसला लेंगे ये कहने वाले हैं 14% लोग। तो आप अब समझ जाइए कि ये जो आखिरी दिनों में रैलियों के जरिए एक के बाद एक बयानबाजी आप देखते हैं, वो यही कोशिश होती है। ये जो 10 और 14% है, इनको जो अपनी तरफ खींच लेता है वो निर्णायक तरीके से पूरे पोजीशन को शिफ्ट कर सकता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने पोल के जरिए हर पक्ष का एक प्रतिनिधित्व ओपिनियन पोल के जरिए सामने आए, और वही सामने आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, अब तो आपको ये पोल ठीक लग रहा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब आप इस पे विश्वास भी कर लेंगे। एक मिनट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके पोल को बिल्कुल सर आंखों से सलाम करता हूं, लेकिन मैं अब भी इसको नहीं मानता हूं, पहले भी नहीं मानता था। आने वाले दिनों में 10 नवंबर को मेरी बात लिख लीजिए, यही जगह होगा, मैं होऊंगा, आप होंगे अंजना जी, श्वेता जी, हम लोग होंगे, मेरे भाई मृत्युंजय जी भी होंगे। 200 का आंकड़ा ये क्रॉस करेगा। आप किसी को भगा नहीं रहे। ये 200 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। क्यों? उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, आपने हमें 38% वोट दिए, एलजेपी हमारे साथ नहीं है, तार्किक है। एलजेपी आएगी? एक मिनट, एलजेपी नहीं है, इसलिए 38% है, बिल्कुल तार्किक है आपका। स्विंग वोटर आप बता रहे हैं 24% में से 5% लेके चलता हूं, और धन्यवाद आपके ओपिनियन पोल का। आज जो लोग